तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं चाहता हूं कि आप सब जो अच्छे होंगे। तो मैं जो है नेक्स्ट क्लास का, जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि आपकी अगली क्लास भी जो है एक और आएगी, यानी कि आपकी जो कोडिंग डिकोडिंग की, तो मैं सेकंड क्लास जो है लेकर आ चुका हूं। फर्स्ट क्लास में हमने इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर कर दिया था, और जो आपकी दूसरी क्लास होने वाली है इसमें जो हम जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको जो है सॉल्व करके देख लेते हैं। क्या जो आपका हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो बताया था उसी से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन आते हैं या फिर जो आपके अलग क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले जो आपके स्क्रीन पे यानी कि क्वेश्चन यहाँ पर लिखे गए हैं, यानी कि आपको बोला है कि ये जो जॉन डॉन है, यानी जॉन डॉन का जो आपका कोड ये है तो इसका क्या होगा। उसके अलावा ये जो आपकी फैन है तो फैन का जो आपका 7 है तो टॉप का क्या होगा। यानी कि दोस्तों कुछ इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपसे जो है पूछे जाते हैं। लेकिन इसका जो मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था, यानी ये जो आपका कोडिंग डिकोडिंग होता है, कोडिंग डिकोडिंग, इसका जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, जैसे कि इसमें जो अल्फ़ाबेट होते हैं आपकी ए बी, इसे लेकर आपका वाई और आपका जेड, यहाँ से लेकर आपके सभी जो क्रमांक जो है मैंने आपको याद करवाए थे वो भी ट्रिकी मेथड से करवाए थे। यदि आपने एक दो बार भी अच्छे से पढ़ लिए होंगे तो आप गारंटी है कि उन क्रमांकों को जो आप बिल्कुल जो है नहीं भूल सकते कि कौन जो है कितने अक्षर पे होगा, कौन जो है कितने क्रमांक पे होगा। जैसे कि आपसे कोई कहे कि पी, तो मैंने आपको बताया था कि पीने में आपके 16 रुपये खर्च होते हैं, यानी कि आपका पीने में कितने रुपए खर्च होते हैं 16। तो ये जो मैंने आपको बताया था। उसके अलावा आपसे बोले कोई क्यू, तो क्यू क्वेश्चन नंबर कितना होता है वो आपका 17 होता है। ये जो मैंने आपको ट्रिकी मेथड से आपको अच्छे से पढ़ा दिए हैं। या आपने वो क्लास नहीं देखी है तो मैं चाहूँगा कि उस क्लास को आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उस क्लास को जाकर जरूर से देखना। ये जो आपके क्रमांक याद हैं, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो आपको किसी भी संख्या के अपोजिट जो है पूछ सकता है, यानी जैसे पूछ सकता है कि बताइए कि बी के अपोजिट क्या होगा, यानी बी के अपोजिट तो मैंने आपको बताया था कि बॉय। उसके अलावा आपसे जो है जैसे कि पूछ ले यहाँ पर, जैसे सपोज करो आपका के पूछ ले, के अपोजिट तो मैंने आपको बताया था काला पानी। क्या बताया था आपको, काला पानी की सज़ा। तो ये जो है, उसके अलावा आपसे पूछ ले कि एच के विपरीत आप बताइए, तो एच के विपरीत मैंने आपको बताया था हनी सिंह, यानी ऐसे एच के विपरीत। तो ये जो है मैंने फर्स्ट क्लास में सभी का डिस्कस कर लिया है। अब जो ये क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं उनको जो है मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक चीज़ जो आपको बिल्कुल दिख रही होगी कि ये जो आपकी जे होती है 10 पे होती है तो 10 है। उसके अलावा ओ होती है 15 नंबर पे होता है वो। उसके अलावा एन जो होता है वो 14 नंबर पे होता है। डी जो होता है वो कितने पे, 4 पे। उसके अलावा जो आपका ओ होता है वो 15 नंबर पर होता है। एन जो होता है वो आपका 14 नंबर पर होता है। जैसा कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन में सेम टू सेम जो आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है कि इसमें क्या जो पूछ रहा है आपको, इसमें जो आपको पूछ रहा है कि सभी का क्रमांक, तो इसमें आपका के का कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो है मैं लिख देता हूँ, यानी के का 11। उसके अलावा ए है तो ए का 1। एम जो होता है मेरा 13, यानी कि एम का मेरा 13, ए का 1। उसके अलावा एल, तो एल कितने पे होता है मैंने आपको बताया था, एल जो होता है वो आपका होता है 12 पे, यानी जे आपका के होता है 11 पे, एल होता है 12 पे। तो ये जो इसका जो सटीक आंसर होगा जो कि आपको ऑप्शन में दिया गया होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा, वो इतना होगा। उसके अलावा नीचे आपको यहाँ पर ऑप्शन है, ये जो आपको दिया गया है फैन, यानी फैन का कोड जो है वो कितना है, 7 है। तो बताइए इसका कोड जो होगा वो आपका क्या होगा। तो क्या है, इनको जो आप कुछ ट्रिक लगाएंगे तो ट्रिक जो क्या होती है, या तो आपका गुणा हो रहा होगा उनमें, या उनको जोड़ा जा रहा होगा। तो इनको आप जोड़ोगे तो आपका एप होता है, एप आपका 6 पे, एक ये जो आपका 1 पे, एन जो होता है कितने पे, 14 पे। तो क्या इनसे आपका 7 आ रहा है, तो जी बिल्कुल जो है नहीं आ रहा है। लेकिन ये जो इनको आप टोटल करेंगे तो ये जो कितना होगा वो होगा आपका 21। और ये संख्या कितनी, ये जो आपके अक्षर कितने हैं वो आपके हैं 3, तो इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं तो आपको 7 मिल जाएगा, जो कि ये जिसका कोड जो आपको दिया गया है, यानी 7 जो कि इसका दिया गया है। अब सेम उसी प्रकार आपको यहाँ कर देना है, यानी T20 यानी कितने पे होता है, 20 पे। वो कितने पे होता है, 15 पे। पी आपका 16 पे। इनको आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, वो आपका 51 आएगा। कितना आ रहा है आपका, 51। 51 ये जो 3 है तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे आपका कितने से, 3 से, तो ये जो आपका 17 बार जाएगा। यानी कि पेन का जो कोड है वो कितना है, 7। जब पेन का कोड 7 है तो ये टॉप का कोड जो आपको कितना दिया गया है, वो दिया गया है आपको 17। यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा, 17। तो मेरे दोस्तों इसमें कुछ इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं, लेकिन इसमें जो लॉजिक होते हैं, मेन जो खेल होता है वो आपका ये जो लॉजिक का होता है। यानी लॉजिक अगर आपको पता है तो आप किसी भी क्वेश्चन को देखते ही जो बता दोगे। यानी कि इसमें जो है वही आपके कम से कम जो आपका संबंध बनते हैं,
यानी इनको जोड़ा, कभी कभी इनको जो मल्टीप्लाई करके संख्या को जो बड़ा कर दिया जाएगा और आप जो है बिल्कुल जो है घबरा जाएंगे कि ये जो संख्या है इतनी कैसे आ गई, तो उसमें जो आपका मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी गुणा। उसके अलावा आपके जो विपरीत क्रम भी कैसे पूछा जाता है, कभी कभी किसी का जो कोड दे देगा कि इसका कोड इतना है तो इसका क्या होगा। तो चलिए मैं वो क्वेश्चन भी यहाँ पर आपके सामने लिख देता हूँ। जैसा कि दोस्तों एक क्वेश्चन आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं, यानी क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, जो कि आपको यहाँ पर दोस्तों दिख रहे होंगे। ये जो क्वेश्चन है आपको कुछ इस प्रकार से जो है दिया जाएगा। क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा बड़ा लिखा हुआ होगा, वो कैसे लिखा हुआ होगा वो भी मैं आपको बता दूँ। यानी आपको लिखा जाएगा कि आपकी कूट सांकेतिक भाषा में, आपकी जो सांकेतिक भाषा में रामदास को ये जो आपका लिखा जाता है, तो पवन को क्या लिखा जाएगा। यानी कि किसी भी कूट भाषा में आपको रामदास को ये लिखा जाता है तो पवन को क्या लिखा जाएगा। सेम इसी प्रकार यहाँ पर आपको लिखा जाएगा कि किसी भी कूट भाषा में, कूट भाषा या सांकेतिक भाषा या कोडिंग डिकोडिंग दोस्तों एक ही बात होती है, इस पर आपको कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। यानी किसी भी कूट भाषा में विराट को यह लिखा जाता है तो रोहित को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो आपको पूछे जाएंगे और बहुत ही शानदार जो है इसके क्वेश्चन आएंगे। और कुछ डिफिकल्ट जो है यानी कि कठिन क्वेश्चन भी मैं आपके सामने यहाँ पर जो है लाऊंगा, जिसको करके आप खुद जो है सोचोगे कि ये क्वेश्चन जो है कितने प्रकार से, कितने लॉजिक के साथ क्वेश्चन आपके कोडिंग डिकोडिंग में आपके बनते हैं, जो कि आपको वहाँ पर अटकते हैं। तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पर दिख रहा है रामदास, उसके अलावा यहाँ पर जो आपको दिया गया है IZNWZH, यानी कि आपसे पूछा है कि बताइए इसका जो कोड होगा, ये जो इसको जो है किस प्रकार से डिकोडिंग किया जाएगा, इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा यदि आपको रामदास को इसमें से। तो सबसे पहले मैंने आपको एक क्रम बताया था जो कि आपको विपरीत साइट यानी कि अपोजिट विपरीत क्रम बताया था, विपरीत, जिसमें कि आपको ए के विपरीत क्या होता है वो आपका जेड, बी के विपरीत वाई बताया था, सी के विपरीत एक्स और डी के विपरीत आपका डब्ल्यू और आपका ई के विपरीत मैंने बताया था आपको ओ बी। सेम उसी प्रकार आपका एफ के विपरीत आपका यू, एफ जो जी के विपरीत आपका जी टी रोल यानी उस जी एच के विपरीत आपका एस, आई के विपरीत आपका आर। उसके अलावा आता है आपका के यानी कि आई, जे के विपरीत आपका जयपुर क्वीन और आता है आपका जे के बाद आपका के के विपरीत आपका पी यानी काला पानी। अब आता है आपका एल यानी कि एल के विपरीत आपका ओ होता है। अब आता है आपका एम के विपरीत क्या होता है आपका मन यानी कि MN मन। तो ये जो आपका विपरीत क्रम जो कि आपको रटा हुआ होना चाहिए, ये यदि आपको याद होता तो आप सेकंड में इसका क्वेश्चन का आंसर दे देते, क्योंकि आप जो है यहाँ पर देखते आ रहे यहाँ पर आई, यहाँ पर ए, यहाँ पर जेड, तो आपके खुद माइंड में जो आ जाता कि यहाँ पर जो क्रम चल रहा है, जो क्या चल रहा है वो आपका अपोजिट साइड वाला चल रहा है, यानी विपरीत क्रम वाला जो है इसमें चल रही है, तो वही जो आप यहाँ पर कर देते। जैसा कि मैं यहाँ पर आप जो देख रहे हैं कि आर के विपरीत क्या होता है आपका आई यानी कि इंदिरा रसोई होता है। जैसे कि आप देखें यहाँ पर आई के विपरीत क्या है आपका आर, यहाँ पर देखेंगे आप ए के विपरीत क्या है वो आपका जेड है, एम के विपरीत देखें तो आपकी एन है, डी के विपरीत देखें तो आपका डब्ल्यू है, ए के विपरीत आपका जेड है और आपका एस के विपरीत आपका एच है। यानी कि दोस्तों इसमें जो क्रम चल रहा है वो क्या क्रम चल रहा है, वो आपका विपरीत क्रम वाला चल रहा है। तो विपरीत क्रम वाला ही नियम आपको यहाँ पर जो है लगा देना है। यानी आपको पी के विपरीत मैंने आपको बताया था, क्या बताया था पी के विपरीत, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं के यानी कि काला पानी पी। उसके अलावा आपका ए के विपरीत आपका क्या है जेड और आपका डब्ल्यू के विपरीत जो है वो क्या है आपका डी और आपका ए जो है ए के विपरीत क्या हो जाएगा आपका जेड और आपकी बच रही है एन के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों वो आपका एम हो जाएगा। यानी इसको आपकी कूट भाषा में, सांकेतिक भाषा में रामदास को यह लिखा जाता है तो पवन को दोस्तों यह लिखा जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से ये जो विपरीत क्रम इसमें चल रहा था, जो कि मैंने आपको जो करके भी दिखा दिया, प्रूफ करके भी दिखा दिया। और विपरीत क्रम में एक चीज़ आपकी और चलती है, वो क्या चलती है कि आपके जो दो विपरीत क्रमांक का योग जो होता है वो कितना होगा, वो योग हमेशा 27 होगा। यानी आप प्रूफ भी कर सकते हैं। जैसे एच कितने पे होता है 8 पे, एच जो 8 पे होता है कितने पे आपका एच 8 पे, तो आपका एस कितने पे होता है वो होता है आपका यहाँ पर 19 पे। तो 8 और 19 27 हो गया, तो बिल्कुल प्रूफ हो गया। उसके अलावा इसको ले सकते हैं, सी कितने पे होता है 3 पे और आपका एक्स जो होता है वो कितने पे होता है, वो होता है 24 पे। तो यहाँ पर भी आपका 27 आ गया। तो दोस्तों आप किसी भी दो विपरीत क्रमांक का योग हमेशा 27 होता है, इस बात को आप बिल्कुल गांठ बांध लो, याद रख लो, नोट कर लो कहीं पर भी। अब जो हो गया, अब जो आपका नेक्स्ट जो सेकंड वाला क्वेश्चन पूछा है वह आपको किस प्रकार से पूछा है। तो जब भी ये जो आपका ऐसे जो क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है,
उनमें कुछ लॉजिक देखना है। अगर लॉजिक नहीं लग रहा तो आपको क्या करना है, उनका क्रमांक डाल लेना है। जब आप क्रमांक को जो होता है वो डाल लेंगे तो आपको सबसे पहले ये पता चल जाएगा कि इसमें क्या नियम चल रहा है, क्या लॉजिक जो है क्वेश्चन में चल रहा है। जैसे कि OB कितने पे होता है, OB 22 पे, और I कितने पे होता है, I होता है आपका दोस्तों 9 पे, R जो होता है 18 पे, A होता है 1 पे, और Z जो आपका T होता है 20 पे। यानी ये जो आपका इसमें कोई भी आपका लॉजिक नहीं लग रहा है तो U कितने पे होता है आपका 21 पे, H कितने पे होता है दोस्तों 8 पे, Q होता है आपका क्वेश्चन नंबर 17, Z जो होता है 26, और आपका S जो होता है R 18 पे होता है, और S जो होता है 19 पे होता है। दोस्तों आप देखेंगे तो आपका 22 से कितना हुआ, 22 से 21 हुआ, 9 से आपका 8 हो रहा है, 18 से आपका 17 हो रहा है, और 1 से आपका 26 है। यानी कि 1 के विपरीत में जाएगा या 1 के पीछे जाएगा तो आपका Z आएगा। और 20 से कितना हो रहा है दोस्तों, वो आपका 19 हो रहा है। तो दोस्तों आपको एक चीज़ तो इसमें दिख रही होगी कि इसमें से 1 माइनस हो रहा है, यानी 22 से 21 हुआ, 9 से 8 हुआ, और आपका 18 से 17 हुआ, ये और आपका 1 से 26 इसलिए होगा क्योंकि ये जो आपका 1 होता है 1 पे, उसके अलावा आगे जाते हैं Z आता है, Z कितने पे होता है 26 पे। तो एक अपोजिट आप किसको मानोगे, वो आपका Z को मानोगे। तो इस प्रकार से जो होता है, तो आपको यहाँ पर जो है यही नियम लगा देना है। यानी R कितने पे होता है 18 पे, वो 15 पे, H कितने पे 8 पे, I जो होता है 9 पे, T होता है आपका 20 पे। तो आपको 18 से 1 माइनस करके आपका 17, तो 17 पे आपका क्या होता है, 17 पे जो होता है वो होता है आपका Q। अब आता है O से आप 15 पे, 15 से 1 माइनस जाओगे 14, तो 14 पे होता है जो आपका, वो होता है आपका N। 14 पे क्या होता है, वो आपका N। उसके अलावा 8 है तो 7 पे जो होता है वो होता है आपका G। 9 है, 9 से 8 जाओगे तो आप 8 पे क्या होगा, वो आपका H। उसके अलावा 20 है तो 20 से 1 आपको माइनस जाना होगा, यानी कि 19। तो 19 पे जो होगा वो क्या होगा, यानी आपका S होगा। क्या होगा आपका S, यानी कि ये जो आप देख सकते हैं दोस्तों। आपको अभी जो है इसमें लग रहा होगा कि ये तो बहुत टाइम लग जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन जब आए इस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ही कम समय में चुटकियों में सवाल को जो औला दोगे देखते ही। यानी कि आपको क्रमांक जो होते हैं वो आपको रटे हुए होने चाहिए। उसके अलावा जो विपरीत होता है, कौन किसके अपोजिट में होता है, वो भी आपको रटा हुआ होना चाहिए। ये यदि आपके पास जो रटे हुए होंगे तो आप डेफिनेटली किसी भी क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ा सकते हैं। उसके अलावा कोड से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, वो भी मैं यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन लिख देता हूँ, और उसके बाद उनको भी मैं आपको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। तो जैसा कि दोस्तों आप क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने कि क्वेश्चन जो है यहाँ पर लिख दिया है। यानी ये जो आपका कबीर है, यानी कि कबीरदास के दोहे आपने जो पढ़े होंगे काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, यानी कबीरदास और आपका रहीमदास। लेकिन मैंने यहाँ पर आपका कबीर लिया है, यहाँ पर जो आपका रहीम लिया है। तो आपका कबीर का कोड है, यानी कि कबीर को कूट भाषा में 41 लिखा जाता है, तो आपका रहीम को क्या लिखा जाएगा, ये जो आपसे पूछा है। यानी कि कबीर को जो है आपका कूट भाषा में 41 लिखा जा रहा है। तो सबसे पहले तो आपका इनको सबसे पहले आपको इनका क्रमांक डाल लेना है। यानी ये आपका के जो होता है वो आपका 11 पे होता है, A 1 पे, B आपका 2 पे, उसके अलावा I होता है 9 पे, R जो होता है वो कितने पे 18 पे। यानी इनके क्रमांक को आपको जल्दी से जोड़ना है और क्या देखना है क्या 41 हो रहा है। अगर 41 हो रहा है तो ये नियम आपका फर्स्ट में लग रहा है, यही नियम आपको सेकंड में लगा देना है। आपका आंसर जो आ जाएगा बहुत ही कम समय में। यानी कि आपका ये जो 9 और 18 यानी कि 27 B जो होता है कितने पे होता है 2 पे, 27 और 3 आपका 30, और 40 और 1 41। तो बिल्कुल ये नियम जो आपका फॉलो कर रहा है, यानी कि यहाँ पर भी आपका 41 दिया गया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इनका भी क्रमांक जो आपको देख लेना है। क्रमांक देखने के बाद आपको जोड़ लेना है, जोड़ के आपको लिख देना है। यानी R कितने पे होता है, वो आपका 18 पे होता है, प्लस A जो होता है 1 पे, H होता है आपका 8 पे, उसके अलावा I कितने पे होता है 9 पे, और आपका M जो होता है मेरा 13 यानी कि 13 पे। इन सभी को जो है आप जोड़ दोगे, आपका करेक्ट आंसर जो आ जाएगा। यानी कि ये जो कितना होगा, तो आपका 18 यानी कि आपका ये जो 18 और 9 कितना हो गया 27 और 1 28, 28 और 8 जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 36, 36 और 13 कितना हो जाएगा आपका 49। यानी इसको जो कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा, वो आपका 49 लिखा जाएगा। यानी दोस्तों कबीर को आपका कूट भाषा में 41 लिखा जा रहा था, रहीम को जो है कूट भाषा में आपका 49 लिखा जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन में एक 49 जो आपको दिया गया होगा। तो ऐसे जो दोस्तों क्वेश्चन आपको बताने होते हैं। क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत ही सरल होते हैं, लेकिन इनका आपको तरीका जो मालूम है, उनके जो क्रमांक हैं वो आपको मालूम है, तो बहुत कम समय में आप क्वेश्चन को जो है आंसर दे सकते हैं। और दोस्तों ये जो आपको सिंपल क्वेश्चन जो है दिख रहे होंगे, लेकिन दोस्तों ये सिंपल नहीं है। ये जो आपका CGL होता है आपका, यानी कि आपका CGL, उसके अलावा CHSL,
ये जो आपका प्री में और आपका मेंस में दोनों में दोस्तों पूछे जाते हैं आपके सांकेतिक भाषा से रिलेटेड। और ये जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं वो आपका कोडिंग डिकोडिंग से ही आते हैं, ये आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। तो अब आपको क्या करना होगा, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, यानी कि ये जो आपका टायर है, यानी कि दोस्तों मैंने क्वेश्चन यहाँ पर पूरा नहीं लिखा है, लेकिन आपको समझना है कि किसी भी सांकेतिक भाषा में टायर को आपका 59-12 और आपका रीड को आपका 72-83 लिखा जाता है। तो डाइट यानी कि जो आपका डाइट है इसको क्या लिखा जाएगा, यानी इन सबका एक कोड है तो इसको क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों जब भी आपको दो आपको स्थिति दी गई हो और तीसरी पूछी हो तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, इन तीनों को जो आपको लाइन से जो सेटलमेंट करना है। यानी आपको ये जो टायर लिखना है यहाँ पर आपको क्या लिखना है, ये जो आपका TIR और यानी कि टायर, तो टायर के नीचे इनको जो है लिख देना है। यानी आपका 5 है, 9 है, 7 है और आपका कितना है 2 है, यानी ऐसे जो आपको सेटलमेंट कर देना है। ये जो आपको इसी प्रकार से आपका REA और आपका D, तो रीड को आपको यानी कि कितना 72-83 इस प्रकार से सेटलमेंट कर देना है आपको। ये जो हो गया, अब जो आपको देखना है कि पूछा क्या जा रहा है, तो पूछा जो जा रहा है वो क्या जा रहा है आपका डाइट, यानी कि जो आपको डाइट पूछा है कि डाइट को किस प्रकार से जो है लिखा जाएगा जब इनको ऐसे लिखा गया है। तो डाइट को यहाँ पर आपका D क्या है आपका D, उसके अलावा I, E और आपका T, तो आपका D में देखना है कहाँ पर है, तो D जो आपका यहाँ पर आ रहा है 3, यानी कि D को क्या लिखा जा रहा है 3। उसके अलावा आपको देखना है I, तो ये जो आप देखें तो यहाँ पर I आपको दिख रहा है, I कितने पे 9 पे। उसके दोस्तों आपको बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है कि इनका क्रमांक जो है क्रमांक नहीं है, आपको दो स्थिति देता, यदि आपको क्रमांक देता तो आपको एक देता और दूसरे का पूछता है। यहाँ पर आपको ऑलरेडी 2 दी गई है और तीसरी पूछा है, तो ये क्रमांक जो है नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर का आपका कितना हो गया I। अब जो आपका E कहाँ पर है आपका 2, ये जो E यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यानी कि E का एक ही कोड होगा, यानी कितना 2। जब भी दोस्तों ये कॉमन नंबर आपको दिए गए होंगे तो उनके जो क्रमांक होगा वो भी आपका कॉमन होगा। अब है आपका T, तो आपका क्या है T को कितना लिखा जाता है आपका 5, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 39-25 होगा, कितना 39-25। तो ये जो दोस्तों हो चुका है, इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन में 39-25 दिया गया होगा और आप उस क्वेश्चन का आंसर 39-25 जो कर देना है। दोस्तों मैं चाहूँगा कि आपको ये जो क्वेश्चन थोड़ा बहुत समझ में जो आ रहे होंगे, ऐसे ही जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी कोडिंग डिकोडिंग में, तो मैं चाहूँगा ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।